अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान है और आज हम इस चैनल पे एक ब्रांड न्यू सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें देखें बहुत सारे लोग HTML CSS या वेब डेवलपमेंट या कोडिंग बैकग्राउंड से होते हैं जिनको प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम्स वगैरह या प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिलते। उसके लिए थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स अगर उनको मिल भी जाते हैं, चूँकि उनका प्रोजेक्ट से इतना बैकग्राउंड नहीं होता तो वो डायरेक्टली उसको बना नहीं सकते। ठीक है, तो आज हम सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, एक वेबसाइट के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर जिन लोगों ने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ आपके पास वेबसाइट है फ्रंट एंड मेंटोर। आप गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप चैलेंजेस में चले जाएंगे और चैलेंजिंग में आप अगर इसको सॉर्ट कर दें डिफ़िकल्टी लेवल से तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। देखें, ये तो प्रीमियम है, ये आपको मतलब पे करके आपको इसकी एक्सेस मिलेगी, लेकिन ये बहुत सारे फ्री हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आसान से मुश्किल तक फुल जाते हैं। ऑलमोस्ट 45-50 प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप अपने इजी लेवल से, यानी इन्होंने जो लेवल्स को डिवाइड किया हुआ है वो कुछ न्यूबी, जूनियर, इंटरमीडिएट और एडवांस में किया हुआ है। तो अगर आप न्यूबी से प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करें और एडवांस तक चले जाएं तो आपकी वेब डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपका जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS पे अच्छे तरीके से हाथ बैठ जाएगा। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हम इन्हीं में से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके साथ बनाएंगे ताकि आपको थोड़ी सी नो हो पता लग जाए कि जब हम कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं तो किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये कुछ इस तरह के पेज पे आपको ले जाएगा। इसकी मैंने रिसोर्सेज ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो यहाँ ये कह रहा है विजिट चैलेंज हब। तो हम एक काम करते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप इस प्रोजेक्ट पे भी जाएंगे तो आपको इस तरह से आप विजिट उस पे हब पे जाएंगे तो आपको इस तरह से एक पेज देखने को मिलेगा जहाँ से आपने डाउनलोड स्टार्टर पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड स्टार्टर पे क्लिक करेंगे तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास यहाँ मैंने डाउनलोड फोल्डर में ये कुछ डाउनलोड किया, तो ये इस तरह से आपके पास आएगा जिप की WinRAR जिप की फॉर्म में आएगा, जिसको आपने यहीं एक्सट्रैक्ट कर देना। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो कुछ यूँ इस तरह से फोल्डर में आपको दे देगा। तो मैं यहाँ VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको अपने VS कोड में ले जाता हूँ जहाँ ये फोल्डर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ। तो इसमें आपको कुछ फाइल्स मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो काम की चीज़ है मैं आपको वो बताऊंगा, एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहले हमें एक मार्कअप ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें जो टेक्स्ट हमारे प्रोजेक्ट में है वो ऑलरेडी इसके अंदर रिटर्न होगा। उसके अलावा हमारे पास स्टाइल गाइड एक md.md फॉर्मेट में एक फ़ाइल होगी जिसके अंदर हमें उसका डिज़ाइन, मतलब उसकी विड्थ मिल जाएगी कि मोबाइल में उसकी मिनिमम विड्थ 375 होनी चाहिए और डेस्कटॉप की उसकी जो विड्थ है वो 1440 पिक्सल्स होनी चाहिए। उसके अलावा हमें प्राइमरी कलर्स मिल जाएंगे और हमें न्यूट्रल कलर्स मिल जाएंगे। मतलब आपको कलर्स अपने से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे होते हो और आप प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हो और जब आप अपने से प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करते हो तो आप कुछ एलिमेंट्स डाले, आपने उनके कुछ कलर्स रखे, वो बाद में सूट नहीं करते, आप फिर कलर चेंज कर रहे हो और आप एट दी एंड एक मतलब रिजल्ट पे नहीं पहुँच पाते। ठीक है, क्योंकि ये एक रियलिस्टिक वे है ही नहीं। जब एक वेब डेवलपर को कोई प्रोजेक्ट आता है तो ये सारी चीज़ें उसको ऑलरेडी पता होती हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी आपको अप्रोच करती है और आपको कहती है कि आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह हमें बना के दें तो उनके ग्राफिक डिज़ाइनर की टीम होती है जो आपको पूरा लेआउट बना के देती है और उसमें उसके कलर्स, उसका विड्थ, हाइट, उसका फॉन्ट और उसकी फॉन्ट स्टाइल, ये सब कुछ वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। आप खुद से बैठ के कोड लिखना स्टार्ट करो तो आप उस तरह, एक तो आपको टाइम बहुत लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप बैठ जाओ तो आपको घंटे दो तो यही डिसाइड करने में लग जाएगा इसकी नेव बार कैसी होनी चाहिए। अगर आप नेव बार बना लेते हो कुछ टाइम बाद वो आपको लगता है यार इसके नीचे जो मैंने बनाया ना वो उसके साथ उसका कलर सूट नहीं कर रहा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, या फिर मैं इसको इन बटन्स को इस साइड पे लगा देता हूँ। तो वो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। आप एक प्रैक्टिस फेज से गुजर रहे हैं, वहाँ आपने टाइम बचाना है। ठीक है, हो सकता है आप साथ सीख भी रहे हो, तो उसके लिए ये बेस्ट है क्योंकि आपको इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, आपने बस लेआउट बनाना है। इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि आपको पूरा डिज़ाइन मिल जाएगा। जैसे आपका ये इन्होंने, आप जब डिज़ाइन फोल्डर में जाएंगे तो ये उन्होंने होवर इफेक्ट बताया है कि जब वो इस पिक्चर पे होवर करे, पहले मैं आपको मेन डिज़ाइन शो कर देता हूँ। ये उसका मेन डिज़ाइन उन्होंने बताया, ये चीज़ आपने बनानी है। देखिए, आप इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा ही नहीं, आपको पता है आपने क्या बनाना है। ठीक है, आपने जस्ट वो चीज़ बनाना है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है।
ठीक है। मोबाइल डिज़ाइन ये होना चाहिए, इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं एज सच। शायद इसकी थोड़ी सी बिट्स वगैरह चेंज करनी पड़े। डेस्कटॉप डिज़ाइन में भी उन्होंने थोड़ा सा डेस्कटॉप का डिज़ाइन बता दिया आपको। और एक्टिव स्टेट का मतलब ये है कि उन्होंने बताया कि जब आप इस पर होवर करें, इसके नाम पे होवर करें, इट शुड बी टर्न टू लाइट ब्लू। इस पर भी आप होवर करें तो लाइट ब्लू हो जाए, और इस पर भी आप होवर करें तो कुछ इस तरह से लाइट ब्लू हो जाए। ठीक हो गया। तो इस तरह की कुछ चीज़ हमने बनानी है। आप इमेजेस में अगर चले जाएं तो इमेजेस के अंदर आपको सारी इमेजेस भी मिल जाती हैं। अब आप घर बैठ के, फिर वही बात है, अगर आप खुद कोई प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करना चाहो तो उसके लिए आप पहले गूगल से या unsplash.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिनको नहीं पता, वहाँ से आपको फ्री इमेजेस मिल जाती हैं बगैर कॉपीराइट के, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप वहाँ से डाउनलोड करोगे, आपको आइडिया जनरेट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो frontendmentor.com वेबसाइट है, ये आपके कोडिंग लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, और आपका टाइम भी बहुत सारा बचेगा और आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकोगे। तो अगर आप इमेजेस फाइल में चले जाओ तो ये देखें आपको ये लोगो मिल गया। अब ये क्लॉक का लोगो है, ये उस पर शो होगा SVG फॉर्मेट में ये। उसके अलावा ये आपको अवतार का वो जो DP थी वो, और ये आपको दूसरी इमेज मिल गई है। मतलब सब कुछ आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ CSS ऐड करनी है और यू आर गुड टू गो। इसको अच्छा जी, यहाँ तक ही थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कर दें, इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट जो अभी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो सारे आप तक पहुंच जाएँ कि हम नए प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो एक ही वीडियो में ख़त्म कर दें, और हम प्रॉपरली देखें, जिन लोगों को HTML CSS नहीं आती वो भी ये काम आराम से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और इससे सीख सकते हैं कैसे। मैं क्या करूँगा, मैं अगर आपको HTML फाइल बना रहा हूँ तो मैं जो बना रहा हूँ वो एक्सप्लेन करता जाऊँगा, बेसिक्स आपको साथ साथ CSS की भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और ट्रस्ट में ये बहुत ईजी है, आपको आराम से HTML CSS आ जाएंगे। लेआउट डिज़ाइन करना है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 20 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ HTML CSS के हैं बगैर जावास्क्रिप्ट के। तो उससे आप HTML CSS को बहुत आराम से सीख सकते हो विदाउट एनी क्लासेस और प्रॉपर कोर्स, सिर्फ आप प्रोजेक्ट्स की ये वीडियोस देख के। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं